नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योतिष आचार्य रानी नारंग। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो रानी नारंग। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वास्तुशास्त्र की श्रृंखला के अंदर कि अग्निकोण किसे कहते हैं, उसका क्या महत्व है। अगर हमारा जो घर है वो अग्निकोण के ऊपर बना हुआ है या दक्षिण और पूर्व मुखी बना हुआ है तो उसके हमें क्या दुष्परिणाम भोगने पड़ सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो मैं अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन करती हूँ कि आप मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो रानी नारंग उसको सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। और अगर मैं जो कोई भी वीडियो डालती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो आप तक पहुँच जाएगा। और अगर मेरे द्वारा दी हुई जानकारियाँ आपको पसंद आती हैं तो आप उसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो आइए हम बात करते हैं कि अग्निकोण के बारे में कि क्या है अग्निकोण। अग्निकोण है जो दक्षिण और पूर्व का जो कॉर्नर है, जहाँ पे दक्षिण दिशा ख़त्म होती है, पूर्व दिशा ख़त्म होती है और दक्षिण दिशा शुरू होती है, जो कॉर्नर बनता है उस जगह को अग्निकोण के नाम से जाना जाता है। जैसा कि इस कोण के नाम से ही इस वर्ड के नाम से ही पता चलता है कि अग्नि इस साइड के ऊपर अग्नि तत्व का वास है। इसलिए जो अपने हमारे शरीर के लिए या हमारे घर को एनर्जी के लिए, हमारे घर की जो पॉजिटिव रेज के लिए, पॉजिटिविटी के लिए इस जो तत्व का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और इस दिशा का जो लॉर्ड है वो जो अग्निदेव हैं। और इस दिशा का जो अगर ज्योतिष शास्त्र के अंदर बात की जाए तो इस दिशा का जो स्वामी है वो शुक्र है। शुक्र है जो स्त्री कारक प्लैनेट है और वो खाने पीने की चीज़ों का कारक है। इसलिए इस जगह के ऊपर जो हमारा किचन है घर के अंदर वो हमें बनाना चाहिए। अगर इस जगह को हम ज़्यादा खोल देते हैं, इस जगह के ऊपर किचन नहीं बनाते, हम वाटर एलिमेंट इस जगह पे स्थापित कर देते हैं तो फिर हमें इसका बहुत बड़े दुष्परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। अगर हमारा अग्निकोण घर के अंदर बड़ा हुआ है तब भी हमें उसको यम का जो स्थान बोला जाता है। इसलिए अग्निकोण है जो हमारा जो कॉर्नर है ये घर के अंदर बड़ा नहीं होना चाहिए। ये कोण हमेशा पूरा जो है 90 डिग्री के ऊपर ही ये कोण होना चाहिए। अगर ये कोण बढ़ गया तो फिर भी इसके हमें हमारी जो आने वाली संतानें हैं, जो पुरुष संतान हैं, उनकी आयु के ऊपर इसका प्रभाव रहता है। इसलिए अग्निकोण की जो इम्पोर्टेंस है वो घर के अंदर काफ़ी ज़्यादा मानी जाती है। अगर वास्तु का जो वास्तु देवता है उनकी बात की जाए तो उनका जहाँ पे बाजू आती है, उनके घुटने आते हैं, उनका जो हाथ है, कान है, उनके इस जगह पे उनका स्थान माना जाता है। अगर हमारे घर के अंदर अग्निकोण के अंदर कोई दोष आ जाता है तो हम इस घर के अंदर रहने वाले लोगों को आंखों से संबंधित, घुटनों से, हाथ से संबंधित बीमारियां आना स्वाभाविक है। और जो महिला है जो अगर इस कोण के अंदर हम कोई दोष पैदा कर देते हैं, जहाँ हम वास्तु कंसल्टेंट की सलाह लिए बिना ही हम अग्निकोण के अंदर अपना घर बना लेते हैं, तो जो घर के अंदर रहने वाली महिलाएं हैं जिन्होंने ज़्यादा टाइम इस घर के अंदर व्यतीत करना होता है, उनके ऊपर, उनकी हेल्थ के ऊपर, या उनको अपने जो पीरियड्स हैं, उनको मासिक धर्म से रिलेटेड हैं जो बीमारियां आना स्वाभाविक है। वो ऐसा लोगों के घर जब हम विज़िट करते हैं तो ऐसा हम पूछते हैं, बोलते हैं, तो ऐसा लोग बताते हैं कि हाँ, अगर आपने पूछ रहे हो तो ऐसा हमारे घर के अंदर हो रहा है। इसलिए दोस्तों, मैं आप सबको सलाह देती हूँ कि अगर आप इस अग्निकोण फेस कोई मकान बनाने जा रहे हैं तो अग्निकोण बुरा नहीं है, लेकिन उसको वास्तु कंसल्टेंट से मिल कर के, उसकी सलाह लेकर के, उसके द्वारा डिज़ाइन करा करके अगर अपने घर को बनाते हैं तो यही घर हमारे लिए सोना उगलना शुरू कर देता है। इसलिए आप जब भी अपना घर बनाएं, फैक्ट्री बनाएं, कोई ऑफिस बनाएं, कुछ भी आप नया करना जा रहे हो तो आप एक बार, मैं आपको बार बार यही कहती हूँ कि आप एक बार वास्तु कंसल्टेंट को ज़रूर मिल लीजिए, ताकि जो आपका पैसा और आपका टाइम है वो ख़राब ना हो और आपके जो हेल्थ है उसके ऊपर भी इसका आपको दुष्परिणाम, आपके जो घर आप बनाने जा रहे हैं उसके अंदर रहने वाले लोगों को, आपके परिवार को उसके दुष्परिणाम ना भोगने पड़े। इसलिए मेरी तो आपसे बार बार यही विनती है। और
दोस्तों मैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ आपके समक्ष फिर से आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।